अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ वेब 3.0 और थर्ड वर्जन ऑफ वेब को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेब 1.0 या वेब 2.0 क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब 1.0 के बारे में। वेब 1.0 वो वर्जन ऑफ वेब है जो कि 1990 से लेके 2005 तक चलता था। यानी हमारे पास गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर बहुत सा मवाद, बहुत सी एप्लीकेशंस आ जाती थी। हम उसको सिर्फ रीड कर सकते थे, ओनली रीड ओनली का ऑप्शन उसके ऊपर मौजूद होता था। ना तो हम उस पर कमेंट कर सकते थे, ना ही हम उसको ज़्यादा लोगों और एक्सचेंजेस के साथ लिंक कर सकते थे। और वेब 1.0 में मेन ये था कि अगर हम कमेंट ही नहीं कर सकते थे तो कमेंट के बाद उसका रिप्लाई या उस पर इम्प्रेशन देने का तो तस्वर ही नहीं था। एड्स भी बहुत कम चलती थी, यानी टोटली रीड ओनली का ऑप्शन ही होता था। जो लोग उस टाइम पे इस्तेमाल करते थे वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक मेन इशू 1.0 का ये भी था कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती थी। वक्त के साथ साथ जब इम्प्रूव हुई इंटरनेट की सहूलियात तो वेब 2.0 स्टार्ट हुआ। 2.0 में ये सिस्टम था कि जैसे फेसबुक आ गई और बहुत ज़्यादा लेवल पे चल पड़ी। यूट्यूब है, अब जैसे आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझसे लिंक हो सकते हैं। किस तरीके से? आप इसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट पे आपको मुख्तलिफ लोग भी उसके बारे में राय दे सकते हैं और आप डायरेक्ट मुझसे भी लिंक हो सकते हैं। मैं आपको उस पर आपका आंसर करूँगी या इम्प्रेशन दूँगी, कुछ भी। यानी वेब 2.0 जब स्टार्ट हुई तो पर्सन टू पर्सन इंटरलिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई, तेज़ हो गई और उसमें कोई इबाहम नहीं है। और ये भी एक दिन में नहीं हुआ। 2005 के बाद से लेके 2018 तक वेब 2.0 ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हम ना सिर्फ ईमेल पहले भेजते थे तो 10 MB या 25 MB की होती थी वो ईमेल, लेकिन 2.0 में ही ये ऑप्शन आ गया कि अब हम हैवी ईमेल भेज सकते हैं, हम ज़्यादा वास्ट इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट में भी बहुत सी सहूलियात बन गई। वेब 1.0 और 2.0 में जो फ़र्क मेन ये है कि उस टाइम 1.0 में कोई एनिमेशन नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था, जबकि 2.0 में एनिमेशंस बेशुमार आ गई। एड्स अपनी मर्ज़ी के हम देख सकते हैं। अगर हम कोई एक सर्च इंजन के ऊपर आइटम सर्च करते हैं तो वो आपस में इंटरलिंक है। हमारी प्राइवेसी बेशक डिस्टर्ब होती है, लेकिन एक लिमिटेड सा सोर्स है, उससे ज़्यादा हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती है। हम अपनी मुतलका तमाम एड्स जो हैं आसानी से देख सकते हैं। हम कोई भी चीज़, ग्लोबल विलेज है दुनिया, तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये तो सारी इनकलाब आए 2.0 वेब में। अब दौर है नया और तकरीबन 2 सालों से एक ही बात चल रही है कि वेब 3.0 क्या है। वेब थ्री की सबसे पहली एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि आपकी तमाम क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंटरलिंक है। आप उससे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप उसको बाय हैंड टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। मेटावर्स है क्या? तरक्की पजीर ममालिक में तो बेशुमार लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें तकरीबन 80% वहाँ की पॉपुलेशन मेटावर्स के बारे में जानती है। मेटावर्स के ज़रिए हम किसी भी जगह पर वर्चुअली जा सकते हैं, उस जगह पर घूम सकते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह कौन सी चीज़ मौजूद है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। हम बैठे हुए यहाँ पे किसी भी जगह पर हैं, लेकिन जापान में कोई एक जगह है, वहाँ पे हम वर्चुअली जाकर देख सकते हैं, उस चीज़ को फील कर सकते हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं उस चीज़ को, और वहाँ पे अपने लिए कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। और ये हमारे लिए टाइम सेवर भी है। हम वहाँ से अपने लिए मुस्तकबिल में मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकेंगे। वेब 3.0 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ओनर को होगा। जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो ये यूट्यूब की मर्ज़ी है
कि वो मुझे कितने परसेंट इसका कमीशन देता है या नहीं भी देता, या मोनेटाइजेशन होती है तो तब इसके बारे में मुझे पता चलेगा कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो रही है या नहीं। वेब 3.0 में हम अपनी चीज़ ओन करते होंगे और इसमें हम पे डिपेंड करेगा कि हमने वो चीज़ कितने लोगों को इंटरलिंक करनी है, वो कितनी जल्दी वायरल हो सकती है और उससे होने वाला रेवेन्यू जो है वो हमें कितने परसेंट मिलेगा। यानी तकरीबन 90 से 95% ऑनर का होगा, 5% मैक्सिमम सर्च इंजन्स और इंटरलिंक करने वाली एप्स से मतलब इस एरिया में चला जाएगा। वेब 3 की एक अहम एग्जाम्पल ये भी है कि आपका डाटा जो है बहुत छोटे छोटे सर्विस पे पड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक डाउन हो जाती है, इंस्टाग्राम है वो इंटरलिंक नहीं हो रही होती या कोई और प्रॉब्लम बनता है, तो एक चीज़ डाउन होने से आपके डाटा पर कोई असर नहीं होता। आपका डाटा जो है या आपकी वीडियोस, आपकी कोई भी चीज़, आपका ऐड मुख्तलिफ सर्वर्स के साथ इंटरलिंक होगा और उसे एक चीज़ के डाउन होने से कोई भी इशू नहीं होगा। वेब 3 एक वास्ट लेवल है और इसमें स्कैमिंग नहीं है, इसमें प्राइवेसी के इशू नहीं है और ये टेक्नोलॉजी की 5G टेक्नोलॉजी की तमाम जो हैं रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। अब आते हैं अपनी मेन बात पे कि वेब 3 से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। देखें, वेब 3 इसी तरह है जैसे कि पहले बेशुमार बैंक्स थे और हैं। हम जब बैंक में अपने पैसे रखते हैं, कोई भी हमारी अमाउंट है, तो उसको हम अपनी मर्ज़ी से हर वक्त निकाल नहीं सकते हैं। हम एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन करते हैं और उस पर हमें उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। वेब 3 क्रिप्टो करेंसी की, और क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन से इंटरलिंक। ब्लॉकचेन, वेब 3, क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हम अपनी चीज़ ऑन करते हैं। हम जब चाहें क्रिप्टो करेंसी अपनी विड्रॉ कर सकते हैं, हम उससे कोई भी चीज़ ले सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसाल दी जाती है एलन मस्क की या फिर टेस्ला की चीज़ों की, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे इंटरफेस मौजूद हैं, ऐसे लेवल मौजूद हैं जहाँ पे हम चीज़ें बाय कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए। तो अब ये मसला तो हमारा हल हो गया कि हम किसी भी वक्त कोई भी बड़े से बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब चूँकि हम अपने डाटा को खुद ऑन करते होंगे तो फिर हमारी अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। 1.0 में कोई भी एनिमेशन नहीं लगाते थे, कमेंट नहीं करते थे। वेब 2.0 में हम इंटरलिंक हो गए और वेब 3.0 में हम टोटली डिपेंडेंट हैं अपने ऊपर। हाँ, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है, उसको रन करने के लिए भी कुछ ना कुछ कमीशन देना होगा, तो वो एक थोड़ी सी गैस फीस जाती है किसी भी चीज़ के लिए और हम अपनी चीज़ को वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और उसको इंटरलिंक कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ। अगर हम अपना डिजिटल आर्ट सेल करना चाहते हैं तो हमने समझना है NFT को। अगर आज भी हम इस चीज़ को समझ लेंगे या अपने अगले 2-3 सालों में NFT के बारे में जानेंगे, समझेंगे, NFT बनाएंगे, उसे सेल करेंगे, तो हम वेब 3 जब मुकम्मल लॉन्च हो चुका होगा तो इस दौड़ में शामिल हो सकेंगे। NFT डिजिटल आर्ट होता है जिसको हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, ऑन करते हैं। हमने कोई एक NFT बनाई है, यानी एक डिजिटल आर्ट बनाया है, उसको मैंने सेल कर दिया। अब मुझे पता है कि वो अब किसकी प्रॉपर्टी है, वो किसके पास कॉपीराइट्स चले गए हैं, फिर उसने आगे किसको सेल की, इस बारे में भी मुझे बिल्कुल सही पता होगा। फर्स्ट ऑनर से लेके और लास्ट ऑनर तक हमारे पास तमाम रिकॉर्ड NFT का मौजूद होता है। इस बात को जब आप समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वेब 3 पे काम करने के बारे में सोचेंगे और इस टेक्नोलॉजी को जब आप समझेंगे, इसके मुताबिक अपनी एनिमेशंस तैयार करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, अपने इमेजेस बनाएंगे, उसको सेल करने के लिए रखेंगे, तो आपको अच्छा बायर आसानी से मिल जाएगा। अगर हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ग्लोबली बहुत ज़्यादा अपडेट करना है तो हमें ये 3D डॉट, थर्सी थ्रो और इस जैसी स्टोरीज से थोड़ा सा आगे निकलना होगा और मेटावर्स के बारे में बताना होगा, जहाँ पर हम खुद यहाँ पर बैठे वर्चुअली कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। सेंसेस हमारी
काफ़ी ज़्यादा काम करें जी। हम किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं, उस चीज़ को बाय कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। वो तमाम एहसास हम तक पहुंच सकते हैं वेब 3 के ज़रिए। और मेटावर्स, NFT, वेब 3, क्रिप्टो करेंसी, इस चीज़ को समझना होगा। बेशक हम अपने कल्चर को फौरी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते कि हमने वही किताबों से रट्टा लगाना है, लेकिन हम इसको इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी कौम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को ख़त्म करना बिल्कुल नहीं चाहेगी। ऑर्गेनिक चीज़ों की एक वैल्यू है और वो हमेशा कायम रहेगी, लेकिन हम इसको इन्हेंस ज़रूर कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपको ये बात तो समझ लगी होगी कि वेब 3.0 स्लोली ग्रेजुअली अब आ रही है, आलमी दुनिया में आ चुकी है। और हम जो अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ पे इसने आना है 3 साल, 4 साल या 5 भी लग सकते हैं। हम में से जो लोग वेब 3 पे काम करना, सीखना, समझना अभी से शुरू कर देंगे, उम्मीद है हम इसको बहुत ज़्यादा अचीव करेंगे। इससे हम प्रॉफिट कमा सकेंगे, हम अपनी लेवल्स जो हैं वो अपग्रेड कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ मूव कर सकेंगे। क्रिप्टो करेंसी, पाई माइनिंग, पाई वाल्ट, पाई ब्राउज़र के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसको आप देखें, समझें। अगर आपने पाई की माइनिंग अभी से शुरू कर दी और वेब 3 के ज़रिए आपने अर्निंग के बारे में सोचा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पाई की माइनिंग करें, बेशुमार और क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जैसे कि डॉजटाइन है या मुख्तलिफ और हैं। इथीरियम तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, या BTC। लेकिन आपकी जितनी अभी रेंज है, आप उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल भी हाथ पे हाथ रख के बैठने से या ये सोचने से कि ये हम नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको वेब 3 के बारे में ये वीडियो जो मैंने बनाई है अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।